वेलकम टू माय चैनल। रमज़ान स्पेशल रेसिपी में आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी पोटैटो नगेट्स। इतनी आसान है ये रेसिपी कि इस रमज़ान आप ज़रूर ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये देखिए ये कितने क्रिस्पी हैं। तो शुरू करते हैं ये मज़ेदार सी झटपट बनने वाली रेसिपी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। यहाँ पर लिए हैं मैंने 4 दरमियाने साइज़ के बॉयल आलू। इन्हें आप कद्दूकश की मदद से इस तरह कश कर लें या फिर हाथ की मदद से मैश कर लें। कद्दूकश करने का ये फ़ायदा है कि आलू में कोई गुठली नहीं रहेगी। तो आलू अच्छे से बॉयल हैं तो इसीलिए देखें कितनी जल्दी से ये मैश हो चुके हैं। अब यहाँ पर बहुत ही बेसिक से मसाले जाएंगे, कोई लंबा चौड़ा मसाला नहीं है। 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, दरदर मिर्च ले रही हूँ 1 टीस्पून में, और साथ ही एक दरमियाने साइज़ का प्याज चॉप करके, हरा धनिया 1 प्याली बारीक कटा हुआ, और साथ ही 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल कर रही हूँ। तो बस यही है इसके सारे मसाले। बहुत ही लाइट सा बनेगा, रमज़ान के हिसाब से हल्की फुल्की सी चीज़ है। कोई मिर्च मसाले मैं नहीं शामिल कर रही। आप चाहें तो हरी मिर्चें बारीक काट कर चॉप करके इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए स्पेशल बना रही हूँ तो बच्चों को हरी मिर्चें नहीं पसंद आती, तो इसलिए सिंपल सा बना रही हूँ। इसे अच्छे से गूंद लें और ये देखें सॉफ्ट साइज़ का मिक्सचर हमारा जो बैटर है सॉफ्ट सा होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून दूध ले रही हूँ, सादा दूध है। इसमें थोड़ा सा सिरका डालकर इसको बटर मिल्क बना रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इस जो हमारे मिक्सचर को थोड़ा सा रनी करने के लिए, ताकि पाइपिंग बैग से हम आराम से इसके ईज़िली नगेट्स तैयार कर सकें। आप चाहें तो ये जो स्टेप है स्किप कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लेकर इसी स्टेज पर इनके नगेट्स तैयार कर लें हाथ से, लेकिन चूँकि मैंने इनको निकालना है पाइपिंग बैग से और थोड़ा सा मुझे इसको इस तरह का मिक्सचर चाहिए कि ये इस तरह का सॉफ्ट सा हो, ताकि इजीली मैं इसको पाइपिंग बैग से निकाल सकूं। तो मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, पहले हाथ पर लगाकर पाइपिंग बैग के अंदर अच्छी तरह से मैं ऑयल कर रही हूँ ताकि पाइपिंग बैग को चिपके ना ये मिक्सचर, ठीक है। और हाथों को ऑयल लगाकर इसको उठाना है एहतियात से और यूँ इसको इकट्ठा करके पाइपिंग बैग में डाल देना है। आप चाहें तो बटर मिल्क ना शामिल करें और वैसे ही इसके हाथों की मदद से नगेट्स बनाकर छोटे छोटे तो इसको तैयार कर सकते हैं। अब पाइपिंग में बैग में डालने के बाद इस तरह मैं फटाफट से इसके नगेट्स लंबे लंबे पहले निकालूंगी और बाद में इसको कट करूंगी। तो ये आसान सा तरीका है। अगर आपको नहीं इजी लगता, मुश्किल लगता है, पाइपिंग बैग नहीं होते, तो कोई शॉपर यूज़ कर सकते हैं, ऑयल के खाली पैकेट यूज़ कर सकते हैं आप इस तरह नगेट्स तैयार करने के लिए। तो चले मैं इस तरह पहले एक बार सारे लंबे नगेट्स बना लूँगी और फिर जब मैं इनको क्रिस्पी करूँगी तब छोटे छोटे पीस काट लूँगी। अभी फ़िलहाल इस तरह बनाकर इसे सेट होने के लिए मुझे 5-7 मिनट के लिए फ्रिज में रखना पड़ेगा। तो चलें जी, अब यहाँ पे तैयारी करते हैं नगेट्स की। हमने लिया है 1 टेबलस्पून मैदा, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इस तरह रनी सा इसका हमने बैटर तैयार करना है। 1 अंडा ले लिया, इसे अच्छे से फेंट लें, और ब्रेड क्रम्स लिए हैं मैंने घर के 2-3 स्लाइस लेकर ब्रेड क्रम्स तैयार कर लें। चलें अब जल्दी से हम इसको अपने नगेट्स को, पोटैटो नगेट्स को हम उठाते हैं एक एक काट काट के। इसी तरह हम पहले इसको डबल कोटिंग करेंगे, ठीक है। पहले इसको मैदे वाले मिक्सचर में हम इसको मिक्स करेंगे, ब्रेड क्रम्स में रखेंगे, ठीक है। फिर ब्रेड क्रम्स में फोल्ड करके हम इसे डालेंगे अंडे में। डबल मिक्सचर से ये होगा ये ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे और देखें आप फूल के डबल ट्रिपल हो जाएंगे, तो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे अंदर और बाहर से। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा नगेट्स तैयार है। इसी तरह मैं काट काट कर बाकी नगेट्स भी तैयार कर लेती हूँ। तो झटपट से ये काम कर लेते हैं हम। स्पीड यहाँ पर वीडियो की मैं थोड़ी तेज़ कर देती हूँ ताकि मैं ये काम जो है, जाहिर सी बात है एक मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है कि डबल कोटिंग किस तरह करनी है हमने। तो आप इजीली इसको सारों को तैयार करके अफ्तारी से पहले बनाकर रख लें और 5 मिनट में आप इसको गर्म तेल में डालें। 5 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे। तो झटपट ही बहुत ज़बरदस्त सा हमारे जो स्नैक है इफ्तारी के लिए पकोड़ों के साथ। अगर पकोड़े नहीं बनाने, बाज़ दफ़ा रोज़ दिल नहीं करता पकोड़े खाने को, तो आप ये भी बच्चों को बनाकर दे सकते हैं।
तो चले इसी तरह मैं फटाफट से बाकी सब पे डबल डबल कोटिंग कर रही हूँ और साइड पे करती जाऊँगी। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़्यादा बनकर तैयार हुए हैं और देखें कितने माशाल्लाह फूल के डबल हो गए। डबल कोटिंग से हमारा क्रिस्पी भी डबल हुए हैं और देखिए हमारा जो है नगेट्स कितने ज़्यादा मोटे हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल और बिल्कुल हल्की आंच पे रखी है। मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए डालते ही ये फटाफट से पकना शुरू हो गए। मैं स्पीड भी यहाँ पे वीडियो की तेज़ कर रही हूँ, इसलिए आपको लग रहा हो कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना, नॉर्मल गर्म कीजिएगा कि ये ना हो कि डालते ही जल जाए। तो यहाँ पर मैं हल्का से इनको हिलाना शुरू करती हूँ। यहाँ पे वीडियो की स्पीड मेरी 4x पे है, 4 गुना तेज़ है, इसलिए आपको ये लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी हो गया है, लेकिन 2-2 मिनट आप 2 मिनट में आपके तैयार हो जाने हैं। ये 1 मिनट एक साइड से कलर दें और दूसरे मिनट दूसरे साइड से कलर दे लें। तो कितने अच्छे और क्रिस्पी नगेट्स फटाफट से चिकन के बग़ैर घर पर हमने आलू के नगेट्स तैयार किए हैं। और पाइपिंग बैग में डालने का फ़ायदा देखें कि ये इस तरह एक ही शेप के बन रहे हैं। आप हाथ से भी बना सकते हैं इजीली, कोई इतना इशू नहीं। बटर मिल्क को स्किप कर दीजिएगा। तो ये बिल्कुल लाइट वेट से हल्के फुल्के से क्रिस्पी से नगेट्स तैयार हो जाएंगे। जिस पे कलर आता जा रहा है मैं उसको साइड पे निकालती जा रही हूँ। तो फटाफट से हम इसको तैयार कर लेते हैं। देखिए 5 मिनट में हमारे ये तैयार होंगे। इफ्तारी से पहले आप इसको बनाकर रख लें, फ्रिज में रख लें, बाहर ना रखिएगा, तो सेट रहेंगे, बिल्कुल शेप इनकी सेट रहेगी। तो इफ्तारी से पहले निकाले और तैयार कर लिए। माशाल्लाह देखें एक तरफ से मैं निकालती जा रही हूँ और जो बाकी थे वो मैंने दूसरी साइड पे डालती जा रही हूँ। उन पर भी फटाफट से कलर आ गया है। कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो आप सारे इस तरह निकाल लें। तो देखिए सिर्फ 4 आलू लिए थे मैंने और इससे कितने ज़्यादा माशाल्लाह से हमारे नगेट्स तैयार हुए हैं। तो माशाल्लाह देखें कितने कमाल के हमारे, आवाज़ सुने कितनी क्रिस्पी है, ज़बरदस्त से हमारे नगेट्स तैयार हैं। ये देखिए कितनी कमाल की आवाज़ है ना, क्रिस्पी क्रिस्पी सी। तो जो चटनियाँ बनाई थी मैंने, केचप भी बनानी सिखाई थी मैंने रमज़ान मुबारक के लिए आपको स्पेशल। मेरी तो एंड हो चुकी है, केचप रमज़ान से पहले ही एंड हो गई। अब फिर से मैं बना कर रखूँगी। तो ये केचप मैं ले रही हूँ घर की बनी हुई, और इमली की चटनी भी मैंने आपको सिखाई थी, घर की बनी हुई इमली की चटनी भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने कमाल का हमारा ज़बरदस्त से हमारे नगेट्स तैयार हैं, पोटैटो नगेट्स, और घर की चटनियों के साथ केचप और चटनी। और ये ट्राई करती है उसको, बहुत ही कमाल के बने हैं, क्रिस्पी बने हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल लाइट से हल्की सी काली नमक मिर्च आपके सामने मैंने डाली थी, तो बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए और एडवांस में रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।